दोस्तों आप भी ये सोचते होंगे कि मुझे ये यहाँ पे इतनी अच्छी जॉब कैसे मिली यूरोप में, मैं कैसे आया। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में समझा चुका हूँ कि मैं यूरोप कैसे आया। आप भी यूरोप आके मेरी तरह अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इसके अंदर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, ठीक है, यूरोप में आने का और जॉब पाने का। तो वीडियो को दोस्तों पूरी आपने देखना है लाजमी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो किसी भाई के, वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा किसी भाई को अगर हमारी सर्विसेज चाहिए, ठीक है, वर्क परमिट से रिलेटेड या फिर कोई कंसल्टेशन चाहिए, तो प्लीज़ जाके कॉल बुक कर ले नीचे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई मेरा भाई अगर आईटी की जॉब करना चाहता है, या फिर क्योंकि मैं भी आईटी प्रोफेशन से हूँ, और अगर कोई मेरा भाई यहाँ कॉल सेंटर की या फिर नॉर्मल कोई अगर जॉब करना चाहता है, तो वो हर तरह की जॉब यूरोप में आपको अवेलेबल होगी, मिलेगी दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप ये सोचोगे कि यार ये बात ऐसे कर रहा है तो वहाँ पे तो लैंग्वेज का मसला है बहुत ज़्यादा, लेकिन दोस्तों लैंग्वेज यहाँ पे सब इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट यानी कि आपका जो मान लो अगर कोई आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो इंग्लिश है, यानी कि वो जो बिज़नेस कहीं से आउटसोर्स करते हैं। मैं आपको पूरा ये बताता हूँ कि क्या सिस्टम होता है। देखो दोस्तों, क्या होता है ना कि बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं ना, उसके अंदर ना हर तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आईटी, फाइनेंस, कस्टमर सपोर्ट, एचआर, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, छोटे मोटे से लेके बड़े बड़े, ठीक है। तो वो सारे के सारे एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर समाये हुए हैं, एक तरह से सेटअप हुए हुए हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, देखो दोस्तों, कि किसी को अब मान लो किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, आईटी की ज़रूरत है, तो आईटी के प्रोफेशनल्स वहाँ पे हायर होते हैं, ताकि जो बंदे वहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, उस सिस्टम अगर ख़राब हो जाते हैं तो आईटी वाले ठीक करेंगे ना, जाहिर सी बात है। अब उस कंपनी के अंदर ही सिमिलरली एचआर की ज़रूरत है। एचआर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज वाले, वो हायर करते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कंपनी में काम करने के लिए। अब इसके अलावा बहुत सारे जो है ना, जैसे एडमिन हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी पूरा एक सिस्टम बना होता है जिसके थ्रू सारे एम्प्लॉयज़ जो है पैसे कमाते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप मिलता है उसको। आई होप सो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस तरह की जॉब को पाने के लिए आपको सबसे आसान तरीका क्या करना होगा। देखो दोस्तों, क्या होता है ना कि जब आप इंडिया में होते हो तो आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती। आप ये सोचते हो कि ठीक है हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे जाके आसान है, बड़ा हो जाएगा। इंडीड आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं आया था स्टूडेंट वीज़े पे। अब स्टूडेंट वीज़े पे आने के बाद में मुझे ये लगा कि मेरे लिए शायद वो कंट्री बेटर नहीं है। तो ये अपना अपना हिसाब किताब होता है, ठीक है, कि आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेटर होगी। अब मैं इसमें आपको ये नहीं बता सकता कि हाँ यहाँ चले जाओ या नहीं फ़लानी कंट्री चले जाओ, ठीक है। ये तो देखो दोस्तों आपका दाना पानी है कि आपने जहाँ पे जाना है वहाँ पे आपका जो है वहाँ पे लिखा होगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने लेना है एक सिम कार्ड, ठीक है। सिम कार्ड उस कंट्री में जहाँ पे आपने रहना है उसका बहुत ज़रूरी, आपको लेना ही पड़ेगा। सिम कार्ड ले लिया। सिम कार्ड लेने के बाद में अपना एक अच्छी सी यूरोपास पे सीवी बनाओ, ठीक है। यूरोपास का जो है वेबसाइट है, वो यूरोपास पे जाकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो, उसके बाद अपनी सीवी बनाओ। अब उसके बाद बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको क्या करना है ना, यहाँ पे इधर उधर जाके सीवी देने से अच्छा है घर पर बैठो। मैं कह रहा हूँ आपको घर पे बैठने के बाद में ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लिंक्डइन, इंडीड वगैरह पे चेक मत करो। मैं बताता हूँ क्यों। जो मेरे भाई इंडीड पे, लिंक्डइन पे या कहीं ना कहीं और वेबसाइट्स पे चेक करते हैं, इसके बजाय, ठीक है, ये एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होते हैं जो आपका मैसेज जो है एम्प्लॉयर तक पहुंचाते हैं। इसके बजाय आप एक काम करो, डायरेक्टली आप कंपनीज़ में अप्लाई क्यों नहीं करते? कंपनीज़ में जाने के बाद में अपने करियर पेजेस पे जाओ कंपनी के, जहाँ पे वो पूरा जॉब की डिस्क्रिप्शन होती है, डेजिग्नेशन लिखी होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पढ़ने के बाद में नीचे अप्लाई नाउ का बटन होता है, वहाँ पे जाके आप क्यों नहीं अप्लाई करते हो? आप क्यों रिलाई करते हो कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर आपकी एप्लीकेशन आगे पहुँचाएगा कंपनी के अंदर? तो दोस्तों मेरे को भी जॉब ऐसी ही मिली थी। मेरे को जॉब कैसे मिली थी? मैंने इंडीड, लिंक्डइन वगैरह का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। दुबई में भी था ना, दुबई में भी नहीं किया। मैंने हमेशा जाके करियर पेजेस के ऊपर अप्लाई किया कंपनी के, और वहाँ पे जाके आपको रिस्पांस मिलेगा। कभी भी अगर आप ये सोचते हो कि नहीं चलो ठीक है किसी से रेफरेंस ले लेंगे, रेफरेंस लेने के बाद में जॉब मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो कभी भी कोई भी आपको रेफरेंस नहीं देगा। क्योंकि आपको मालूम है अपने लोगों के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि यार वो अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, अच्छी जगह पर लग गया, तो मैं क्यों चाहूँ कि वो लग जाए साथ वाला बंदा, ठीक है। तो अपनी कम्युनिटी में ना एक ये चीज़ बहुत है। अभी भी आप देख लो अभी भी वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, नीचे ना बहुत सारे लोग, ठीक है, कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा कमेंट करेंगे, बट आई डोंट केयर, ठीक है। कईयों को होता है, ठीक है, जवाब दे भी देता हूँ। कईयों को होता है, टाइम नहीं होता, तो ठीक है, डजेंट मैटर। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों दुनिया में ना, इनकी कमी नहीं होती, ठीक है। एक से एक नमूने होते हैं दुनिया के अंदर, जिनके पास में खुद तो कुछ है नहीं, ठीक है, बस उनको
ये है कि दूसरा जो भाई अपना ऊपर चढ़ रहा है ना, ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो उसको उनको टांग खींच के नीचे गिराना है। तभी इंडिया पीछे रह गया और तभी जो है बाहर के देश काफ़ी ज़्यादा आगे हैं डेवलपमेंट के अंदर। बोल रहा हूँ दोस्तों, इंडियंस में दिमाग बहुत होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है कि इंडिया इस चीज़ में पीछे है। इंडियंस आप देख लो, हर चीज़ के अंदर इंडियंस हैं। इंडियंस में दिमाग बहुत होता है, लेकिन क्या है कि अपने अंदर ना एक साझेदारी वाली चीज़ नहीं है कि यार हाँ, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट किया जाए। गोरों के अंदर ये चीज़ बहुत होती है। इसलिए आप देख लो, आप मेरे सामने ही है, इनकी कंट्रियों का हाल देख लो, तभी भी आप जो है इंडिया से आने के लिए यहाँ पे तड़प रहे हो। क्यों? क्योंकि इसलिए तड़प रहे हो क्योंकि आपको मालूम है कि यार वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारे बच्चे सिक्योर है, हमारा फ्यूचर सिक्योर है। क्या आप इंडिया में रात को निकल सकते हो? इंडिया में रात को ना ऐसा लगता है कर्फ्यू लग गया है। जहाँ पे मैं रहता हूँ मैं आपको वही बताऊँगा, बाकी तो मेरे को पता नहीं कि हर एक का एरिया का हिसाब अलग होता है, लेकिन मोस्टली जगह पे ऐसा ही है। अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात करो, दिल्ली मुंबई वगैरह की, आप देखो रात को अगर आप निकलोगे तो पुलिस भी अगर आपको पकड़ लेगी ना तो आपसे पूछताछ करेगी, क्योंकि उनका काम है, सिस्टम ही ऐसा बन चुका है ना। वो हर चीज़ को शक की नज़र से देखेंगे और आप हर चीज़ को ऐसे देखते हो कि यार चलो ठीक है, ये तो रोज़ रोज़ की बात है, ठीक है। तो आप जब रात को निकलोगे तो ऐसा लगता है लिटरली कर्फ्यू सा लग गया एक। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर आप फ्री हो, सब कुछ आपको पता है कि ठीक है, आप मेहनत करोगे, आपकी मेहनत का जो है मूल पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो खैर, ये तो मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी इससे रिलेटेड। लेकिन दोस्तों देखो, आपको अप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया, यही तरीका आपने फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अप्लाई करोगे ना तो ही आपकी जॉब लगेगी, और मुझे भी ऐसी ही मिली थी, ठीक है। तो अगर आप इंडिया से अप्लाई करोगे, अब इंडिया वाले मेरे भाई बात सुने, इंडिया से अप्लाई करोगे तो शायद आपको जवाब ना मिले। उसके लिए पहले अनफॉर्चुनेटली आपको यूरोप तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कई कई इंस्टेंसेस में ऐसा होता है कई बार कि जैसे आपने मान लो घर बैठे बैठे जॉब पे जॉब अप्लाई किए गए। कई मेरे भाई लोग ऐसे भी हैं जो जॉब्स के ऊपर इन कंट्रीज़ में, लाइक क्रोशिया, रोमानिया, बल्गेरिया, माल्टा, ठीक है, इन कंट्रीज़ में आए हैं जॉब के ऊपर। ये पक्की बात है, वीडियोस देखोगे, वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी उनकी, क्योंकि उनको लग जाती है कहीं ना कहीं कि भाई कोई हार नहीं मानता ना। आप देखो, अपने ऐसे बंदे क्या होते हैं, ठीक है, एक दो जॉब अप्लाई की, अरे यार कुछ भी नहीं बन रहा, चलो ठीक है जाने दो, क्या करना है ना, एजेंट के पास जाते हैं या कुछ ना कुछ काम करवाते हैं, अपना वर्क परमिट लेंगे, ठीक है, वो एक ऑप्शन है ही है, वो तो हमेशा ही रहेगा आपके पास में, ठीक है। जिसके पास में पैसे हैं वो तो ये करेगा ही करेगा। तो अगर जिसके पास में नहीं है पैसे, वो क्या करे, ठीक है। तो उसको सबसे पहले तो जाके अपना जॉब्स अप्लाई ही करनी पड़ेंगी। 500,000 जॉब्स जो है एक दिन में अप्लाई कर डालो, या एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, एक दिन में तो आप कर भी नहीं सकते हो, एक हफ्ते में अप्लाई करो कम से कम, ठीक है। इतना आपको होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि यार इतना मेरा CV जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट में तभी तो घूमेगा ना CV आपका। करियर पेजेस पे जाके कंपनीज़ के अप्लाई करो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। आपको रिस्पांस मिलेगा, स्काइप का इंटरव्यू होगा, उसके बाद सारा वीज़ा प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, और एम्प्लॉयर पूरी आपकी गारंटी लेता है, अकोमोडेशन भी कई केसेस में आपको मिल जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक आपको ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में आपको शेयर करना है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है। आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, बहुत ही मेहनत लगती है इसके अंदर, टाइम, अभी भी देखो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मैं बनाना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है, ठीक है दोस्तों। तो किसी भाई के बहुत काम आएगी वीडियोस को ज़रूर शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, किसी ने कंसल्टेशन लेनी हो या वर्क परमिट लेना हो या कोई सर्विस चाहिए हो तो प्लीज़ नीचे जाके कॉल ज़रूर बुक करें। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखना, बाय बाय।